जय हिंद प्यारे साथियों। ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में साइंस के टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी जुड़ पाएँ। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन क्या कहलाता है? तो इसे एपीकल्चर कहा जाता है। रक्त के थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का बनने में विटामिन के सहायक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? तो कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण जो कि सीमेंट कहलाता है। खट्टे फलों में क्या होता है? ये खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तब आपका जवाब हो जाएगा साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। और विटामिन सी वो भी खट्टे फलों से प्राप्त होती है। कार्य की इकाई क्या होती है? तो कार्य की इकाई जूल होती है। इंपॉर्टेंट है ये भी। फ्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे फ्रेयान के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है, तो एक्जुआरेजिया अम्ल जो कि स्वर्ण को घोलता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसे माना जाता है? तो जॉन डाल्टन को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता या जनक माना जाता है। सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग किया जाता है? तो सेब को दांतों से काटने के लिए कृंतक दांतों का उपयोग किया जाता है। कौन से दो रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार हो जाता है? तो नारंगी और बैंगनी रंग, इन दो रंगों को मिलाने पर हरा रंग तैयार हो जाता है। आरएनए का अभिप्राय क्या है या आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? आपका जवाब हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि आरएनए का फुल फॉर्म है। लोलक का संचलन क्या कहलाता है? तो लोलक का संचालन जो कि दोलन गति कहलाता है। वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन उपस्थित होती है? तो वायुमंडल में कुल गैसों का जो कि 78% नाइट्रोजन उपस्थित होती है वायुमंडल में। किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग डॉक्टर रोगियों की जांच में करते हैं। मलेरिया संबंधित है, तो ये ज्वर से संबंधित है। रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये इंसुलिन हार्मोन है, जो कि रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोटर के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोर्टार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है, इसे चूना जल के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। प्रकाश संश्लेषक में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इसे क्लोरोफिल कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण इसी से होता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? तो पीतल हवा में ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण बेरंग हो जाता है, उसका रंग उड़ जाता है। बार किसकी इकाई है? तो बार जो कि वायुमंडलीय दाब की इकाई है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला। ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो इसे उदात्तीकरण कहा जाता है। किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाता है? तो सल्फाइड परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाता है। चेचक होने की वजह क्या है? तो चेचक होने की वजह वायरस है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? तो मनुष्य का हृदय, जो कि मनुष्य का सबसे व्यस्त अंग है। बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में क्या है? तो बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाला सोडा के नाम से भी जानते हैं। अनुवांशिकता की इकाई क्या होती है? तो अनुवांशिकता की इकाई जीन होती है। अनुवांशिकता के नियम की खोज किसके द्वारा की गई? तो ग्रेगरी मेंडल के द्वारा अनुवांशिकता की खोज की गई। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कोशिका झिल्ली पाई जाती है, तो पादप एवं पशु कोशिका दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। पानी की स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है, तो पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर पानी की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? आप ध्यान रखेंगे 4 डिग्री सेल्सियस।
जो कि पानी का अधिकतम घनत्व होता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और आप लोग बताएंगे कि दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, जैसे कि इसमें दिया गया कि निकट दृष्टि दोष, इसके लिए आप अवतल, तो वर्णमाला में सबसे पहले कौन सा आता है? निकट, तो अवतल आ आता है, और सबसे बाद में दूर के लिए तो ऊ दूर आता है वर्णमाला में। इस तरीके से आप कोरिलेट कर सकते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी, जो कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी है। सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमीड, जो कि सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? तो थायराइड ग्रंथि में आयोडीन संचित रहता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो घेंघा आयोडीन की कमी के कारण रोग हो जाता है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है? तो समतल दर्पण की नाभिक जो कि अनंत होती है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो आयाम पर ध्वनि की तीव्रता प्रबलता निर्भर करती है। चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है? तो कैफीन, जो कि चाय में विद्यमान रहता है। फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो एक कृमि के कारण फाइलेरिया रोग होता है। मानव मूत्र होता है तो अम्लीय, जो कि मानव मूत्र होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग हो जाता है। और इसकी रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ध्यान रखेंगे। क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ये रॉकेट टेक्नोलॉजी में क्रायोजेनिक इंजनों का उपयोग किया जाता है। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो पलकों के किनारे मीबोमियन ग्रंथियां पाई जाती हैं। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो मनुष्य की आहार नाल में ग्रसिका भाग में कोई भी एंजाइम पाया नहीं जाता है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। आमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो गैस्ट्रिन नामक एंजाइम, जो कि आमाशय की दीवार से निकलता है। रुधिर किस प्रकार का एक ऊतक है? तो एक संयोजी ऊतक है। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। सांप का जहर क्या है? तो सांप का जहर प्रोटीन होता है। किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो आर्थ्रोपोडा संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो ऑक्सीजन, जो कि मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? तो ब्रैंकियल धमनी से मनुष्य के ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसे ही हास्य गैस कहा जाता है। कैलकुलस के आविष्कारक हैं? तो सर आइजैक न्यूटन, जो कि कैलकुलस के आविष्कारक हैं। शकरकंद किसका रूपांतरण है? तो जड़ का रूपांतरण शकरकंद है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? तो लिम्फोसाइट को एड्स के विषाणु नष्ट कर देते हैं। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन कौन सा है? तो ग्लोबिन प्रोटीन, जो कि उंगली के नाखून में विद्यमान होता है। पक्षियों को उड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ब्रेलिंग, जो कि पक्षियों को उड़ने की प्रक्रिया कहलाती है ब्रेलिंग। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहा जाता है? तो एपो एंजाइम, जो कि एंजाइम के प्रोटीन भाग को कहा जाता है। किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन भी कहा जाता है? तो आपातकालिक हार्मोन, जो कि एड्रेनलिन को कहा जाता है। बुद्धि का केंद्र क्या होता है? तो प्रमस्तिष्क, जो कि बुद्धि का केंद्र होता है। कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है? तो रेनिन एंजाइम, जो कि रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एमाइलेज एंजाइम उत्तरदायी होता है। केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? तो कैरियोकाइनेसिस, जो कि केंद्रक का विभाजन कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है क्या कहलाती है? तो जीरोंटोलॉजी कहलाती है, जिसके अंतर्गत बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। प्रोटीन की इकाई क्या होती है? तो अमीनो अम्ल, जो कि प्रोटीन की इकाई होती है।
हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? तो ये टॉन्सिल में बनते हैं। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति जो कि वसा एवं सेलुलोज से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लिपिड व प्रोटीन की प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या होता है? तो कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव सेलुलोज होता है। जीन को वहन करने वाली आनुवांशिक इकाइयाँ क्या कहलाती हैं? तो गुणसूत्र कहलाती हैं। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो प्रोटीन का नाइट्रोजन अनिवार्य घटक होता है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, जो कि सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक तत्व हैं। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? या तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो न्यूलैंड के द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। बेशेमर कन्वर्टर का उपयोग किसको प्राप्त करने में होता है? तो कास्ट आयरन से स्टील प्राप्त करने में बेशेमर कन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? तो सभी तेल जो कि हाइड्रोकार्बन यौगिक के नाम से जाने जाते हैं। शुष्क सेल का एनोड बना होता है, तो शुष्क सेल का जो कि कार्बन से एनोड बना होता है। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो लाल चींटियों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो फास्फोरिक अम्ल का प्रयोग होता है। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है? तो परमाणु क्रमांक जो कि किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। विद्युत रूप से परमाणु होता है, तो विद्युत रूप से परमाणु जो कि उदासीन होता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है? तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेकंड के लोलक की काल अवधि कितनी होती है? तो 2 सेकंड होती है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है, तो मृदु लोहा जो कि विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। स्नेल का नियम संबंधित है, तो स्नेल का नियम जो कि प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। कांच में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो कांच में लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? तो इसकी 0 डायोप्टर धूप के चश्मे की पावर होती है। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? तो मायोपिया का दूसरा नाम है निकट दृष्टि दोष। कई बार एग्जाम में मायोपिया नाम दे देता है कि मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति को कौन सा लेंस यूज करना चाहिए। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो मनुष्य की उत्तेजना के समय एड्रेनलिन नामक हार्मोन सबसे ज़्यादा उत्सर्जित होता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये फूल की कली से प्राप्त होती है। सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो यूकेलिप्टस जो कि सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा है। शकरकंद किसका रूपांतरण है? पहले भी कर चुके हैं, तो ये जड़ का रूपांतरण है। हर्ट्ज किसके मापन की इकाई है? तो आवृत्ति के मापन की इकाई हर्ट्ज है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। आवर्त सारणी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो मेंडलीफ द्वारा आवर्त सारणी का आविष्कार किया गया था। प्लाज्मोडियम विवा एक्स किस रोग का कारण है? तो ये मलेरिया के द्वारा है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या होता है? तो मैग्नीशियम जो कि क्लोरोफिल का खनिज घटक होता है। विद्युत मोटर एसी के आविष्कारक कौन थे? तो विद्युत मोटर एसी के आविष्कारक जो कि निकोला टेस्ला थे। जहाज की गति की अभिव्यक्ति होती है, तो नॉट में जहाज की गति की अभिव्यक्ति की जाती है, गणना की जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।